हरि ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम श्री हरि परमात्मने नमः। नमस्कार के साथ वंदन करता हुआ मैं शास्त्र सेवक नाथबाल नीला भगत आप सभी भक्तजन, साधक जन और कथा प्रेमी जनता के चरणों में फिर से एक बार यह वैदिक सिद्धि चैनल और श्री राम कथा रामचरित मानस के चतुर्थ विश्राम की कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह जो कथा है, यह कथा हम लोग इसी भाव, इसी प्रार्थना से कर रहे हैं कि अभी पूरा विश्व जिस संकट से, महामारी से गुजर रहा है, तो हम सब भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हमारी खुद की तो रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े ही बढ़े, पर हर जीव मात्र की रोग प्रतिकारक शक्ति, इम्यूनिटी पावर इतनी बढ़े कि यह महामारी नहीं, किसी भी प्रकार का रोग हो तो उनका शरीर ही उनके सामने लड़ाई करे, फाइट करे और बॉडी का जो एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस रहता है वैसे खुद से ही बॉडी हील हो। यही भाव, यही प्रार्थना करेंगे और प्रकृति से, कुदरत से, भगवान से यही मांगेंगे कि हमारी ये जो थॉट्स है, हमारी यह जो विचार है, यह विचार आकाश मंडल में जाए, वापिस आए और इनका जो फल है वो जीव मात्र को प्राप्त हो। अब हमारी केंद्र की जो चौपाई है वो चौपाई का हम पान करेंगे। आप सब भी मेरे साथ गाइएगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। उत्तरकांड की यह पंक्ति है। यह पंक्ति का भावार्थ यही है कि राम राज्य में किसी भी प्रकार के यह तीनों ताप है, वह ताप कभी व्याप्त नहीं है। तो यह पंक्ति का गान करके फिर से एक बार भगवान के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि इस कथा का पुण्य फल जो है, यह पंक्ति का जो भावार्थ है, यह भावार्थ सिद्ध हो। सभी की रोग प्रतिकारक शक्ति इतनी बढ़े कि आराम से सब लोग इन्फेक्शन हुआ हो तो उनसे बाहर आ जाए, जिनको नहीं हुआ है उनको कभी लागू ना हो। बस सबके मंगल कामना की कामना करते हुए कथा गंगा को आगे बढ़ाते हैं। सती माता की बात कही थी। पार्वती माँ के रूप में जन्म लिया, तप किया, सप्तऋषि मिलने आए, आकाशवाणी हुई, शादी के लिए शिवजी महाराज ने हाँ कह दी। अब शिवजी महाराज और पार्वती, शिव और पार्वती के विवाह की कथा आगे बढ़ती है। अब हिमालय हिमवान जो है, उन्होंने माँ पार्वती को समाचार दिए कि शिवजी ने शादी के लिए, विवाह के लिए हाँ कह दी है। शादी की तैयारियां होने लगी। शिवजी महाराज जो है अपनी बारात लेके आते हैं। अब शिवजी महाराज की जो बारात है तो उस पे तो क्या रहेगा कि सब साधु, उनके साथ अघोरी, उनके जो गण है, भैरव गण, राक्षस गण, सब
शिव जी महाराज हर किसी को अपने चरण में ले लेते हैं, कोई भी जीव कैसा भी क्यों ना हो, अगर शिव का नाम लेता है तो शिव के शरण में जाना, जिसको बोलते हैं कि बहुत ही सरल है, ऐसा है। भोलेनाथ बोले गए हैं शिव जी महाराज को। अब यहाँ पे विष्णु जी, ब्रह्मा, सभी देवता भारत में आए हुए हैं और सभी के जिसको बोलते हैं कि सभी के अलग अलग सवारी है। सबके जो भी उनके साथ आए हुए जो मेहमान हैं वो अपने अपने भगवान देवी देवता उनके साथ चल रहे हैं। धीरे धीरे बारात का आगमन हिमवान, हिमालय का जहाँ पे घर है उनके नज़दीक पहुँचता है। फिर अंत में बारात जब नगर में पहुँचती है तब सब लोग देखने के लिए से निकलते हैं, ऐसा है। किसी किसी को यह लगता है कि विष्णु भगवान को देख के लगता है अरे यही दूल्हा है क्या, कितना सुंदर दिख रहा है, मनोहर है यह वो। जो बहनें हैं, स्त्री है, सब यह सब ऐसे बात करती है, वैसा है। पर किसी किसी को पता है कि दूल्हा जो है वो शिव जी महाराज है, ऐसा है। और पार्वती माँ तो अपने हृदय से शिव जी महाराज का ही ध्यान लगा के बैठी हुई है। तुलसीदास जी शंकर भगवान का बहुत अच्छा वर्णन करते हैं यहाँ पे कि शिव जी महाराज है वो दूल्हे के रूप में आए हुए हैं और उनके साथ कौन कौन से लोग आए हुए हैं और कैसे सब लग रहे हैं, उनका एक अच्छा छंद है। यह छंद हम गाएंगे। तन चार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संगभूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़त ही कर सही देखी ही सो उमा विबाहु घर घर बाद असिल रे कन कही। क्या कहते हैं कि जो शिवजी महाराज की जो बारात आई हुई है वो बारात में भूत प्रेत पिशाच जोगिनी सब आए हुए हैं, ऐसा है। तो पहले मैंने बताया कि शिवजी महाराज भोलेनाथ है, हर किसी को अपने चरण शरण में स्थान दे देते हैं, वैसा है। अब जैसे बारात नगर में घर तक पहुंचने आई है तो मैना जी है पार्वती की माता, वो आरती लेके आती है दूल्हे की आरती उतारने के लिए। शिवजी महाराज को देख के उनको थोड़ा दुख होता है कि अरे मेरी बेटी पार्वती कितनी सुंदर, कितनी यह लग रही है। और दूल्हा जो है शिवजी महाराज, उनको देख के थोड़ा उनको हृदय से अंदर से दुख होता है। अब आरती करके मैना जो है वो पार्वती के पास जाती है। पार्वती जी को पता चल जाता है कि माँ थोड़ी दुखी हुई है, तो पार्वती जी माँ को थोड़ा समझाती है। उसी समय नारद जी वहाँ पे आते हैं और नारद जी पहले की कथा मैना जी को सुनाते हैं। और नारद जी कहते हैं मयना सत्य सुनहु मम बानी जगदम्बा तव सुता भवानी अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अरधंग निवासिनी। नारद जी कहते हैं मैना जी को कि अरे माता मैना, यह मेरी जो वाणी है वो सत्य है, आप सुनिए। यह आपकी जो बेटी है वो साक्षात जगदम्बा है, साक्षात भवानी माँ है। और ये अजा अनादि शक्ति है। अनादि मतलब जिनका कभी जन्म ना हुआ हो और जो पहले से अस्तित्व में है, ऐसी यह शक्ति है। और वह साक्षात आपके घर बिटिया बेटी के रूप में आई हुई है। और यह तो सदा शंभु के साथ अर्धनारेश्वर भगवान का जो स्वरूप है, तो यह तो सदा शंभु के साथ रहने वाली है। यह तो सब जैसे राम भगवान अपनी ललित नरलीला कर रहे थे, तो वैसे अभी शिवजी महाराज और पार्वती माता सती माँ, उन सब की ये लीला चल रही है और इस लीला के हम सब पात्र है, वैसा है। देखा जाए तो हमारा जीवन है वो भी एक भगवान की माया लीला का ही एक जिसको बोलते हैं भाग है।
रात को हम सो जाते हैं, सपना आता है, सपने में सब सच लगता है हमें, ठीक है। हम दौड़ रहे हैं तो हमारे पैर थोड़े हिलने लगते हैं, कोई हमारा पीछा कर रहा है, ठीक है, तो हम भागते हैं। फिर जैसे सपना उड़ जाता है तो पता चलता है कि अरे मैं तो सोया हुआ हूँ और कोई पीछे नहीं आ रहा, शांति होती है, ठीक है। पता चलता है सपना है, ख़त्म हो गया ऐसे। तो ऐसे एक के बाद एक हम जन्म लेते हैं, तो पिछले सारे जो जन्म थे वो हमें याद नहीं, सपना हो गया ऐसा। योगी है, सिद्ध पुरुष है, भगवान के जो भक्त है, भगवान की भक्ति के मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में जो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो उनको धीरे धीरे यह ज्ञान प्राप्त होने लगता है। उनको जाति स्वर ज्ञान बोलते हैं, कि जिनसे पता चलता है कि मेरा पिछला जन्म कहाँ पे हुआ था, मैं क्या था, सारे जन्मों का ज्ञान हो जाता है। किसी को प्रश्न होता है कि अगर ऐसा ये है तो हमें अभी क्यों नहीं हो रहा, हमें क्यों नहीं पता चलता। तो देखिए आप कि एक दो दिन पहले बनी हुई जो घटना है, किसी ने आपका थोड़ा भी अपमान कर लिया, ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा आगे पीछे कुछ हो गया, ठीक है, कोई काम नहीं कर रहा, आपको थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़ा, या आपके काम के क्रेडिट कोई और ले गया। जैसे बहुत सारी चीज़ें जो होती है हमारे घर परिवार कुटुंब समाज कार्य क्षेत्र में, तो आज के दिन की घटना या एक दो दिन की घटना भी जब याद आती है तो हम भूल नहीं पाते और दुखी हो जाते हैं। तो सोचिए, अगर हम उस अवस्था में नहीं पहुँचे हैं, हम समाधि अवस्था में नहीं पहुँचे हैं, परम भक्ति की अवस्था में नहीं पहुँचे हैं, तो तब तक क्या होगा कि अगर हम एक दो दिन के पहले की घटना या आज की बनी हुई घटना भी भूल नहीं पाते और दुखी होते हैं, तो अगले जन्मों का अगर ज्ञान हो गया और उस जन्मों में किसी ने हमारे साथ धोखा किया, किसी ने हमें दुख पहुंचाया, या ऐसी घटनाएं जो बनी हुई थी, वो सारी याद करके हमारे दिलो दिमाग पे इतने दुख के बादल घिर जाएंगे, या इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी कि जो व्यक्ति है वो जी नहीं पाएगा, वैसा है। इसलिए देखो, कुदरत प्रकृति में सारी व्यवस्था है, बहुत ही अच्छी है, ऐसा है, बराबर है। जैसे मैंने पहले बताया था कि जन्म से लेकर अभी तक मुझे इतने सारे आध्यात्मिक पुरुष का सत्संग प्राप्त हुआ है, गुरु ऐसे प्राप्त हुए हैं कि जैसे पहली दीक्षा मैंने प्राप्त की सदगुरु श्री नथुराम शर्मा आनंद आश्रम बिलखा से। दूसरे राजकोट में मैं स्टडी कर रहा था, तब वात्सल्य ज्ञान वर्धक संघ की स्थापना जिन्होंने की है, एक जैन श्रेष्ठी थे, बहुत संत महात्मा जैसे उच्च कोटि के व्यक्ति थे, वो शादी नहीं की थी उन्होंने, मूलवंत भाई दोमड़िया, उनके साथ सत्संग का मौका मिला था। फिर मैं बताता हूँ कि इस्कॉन में बहुत जाता रहता था, उनके गीता के क्लास है, वहाँ सत्संग अटेंड करता था। फिर दादा भगवान जो है, ठीक है, वहाँ से दीपक भाई है, उनके द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्ति है, दीक्षा वहाँ से मैंने प्राप्त की है। और अभी एक दो महीने पहले मैंने मेरे जो अभी जीवंत गुरु हैं, मेरे परम गुरु श्री जेठालाल पंड्या सावरकुंडला में रहते हैं, वो बहुत अच्छे भजनिक भी हैं। तो वो जो हमारी हिमालय गिरनार के संत महात्मा की जो परंपरा है, ठीक है, वो गुरु दीक्षा उन्होंने मुझे दी है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, जो कुदरत और व्यवस्थित शक्ति की जो बात है, ठीक है, तो दादा भगवान जो है वो यही बताते हैं, वैसा है। और सब गुरु भी यही चीज़ बताते हैं कि जब तक व्यक्ति तैयार ना हुआ तब तक उनको वो प्राप्त नहीं होता, ठीक है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, बट जो ओशो, रजनीश ओशो हो गया, उनका भी एक बहुत अच्छा वाक्य है कि व्हेन डिसाइपल इज़ रेडी गुरु अपीयर्स। तो शिष्य जब तैयार होता है तब गुरु उनके पास आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम भागते फिरे और किसी गुरु को पकड़े, उसका पकड़ने का प्रयत्न करें, नहीं, ऐसा नहीं। कुदरत में कर्मफल प्रदाता, ठीक है, मेरे जो गुरुदेव है श्री नथुराम शर्मा, ये सारी व्यवस्थित शक्ति को कर्मफल प्रदाता शक्ति बताते हैं। उसी चीज़ को दादा भगवान जो है वो व्यवस्थित शक्ति बताते हैं, ऐसा है। हर कोई व्यक्ति, हर कोई धर्म, हर कोई शास्त्र अलग अलग नाम बताता है, पर जो कहने का मतलब एक ही रहता है, वैसा है। तो जब शिष्य तैयार होता है तब गुरु अपने आप उनके पास पहुंच जाते हैं, वैसा है। तो यहाँ पे नारद जी ने यह सारी बातें समझाई कि आपकी जो बिटिया है वो साक्षात भवानी है, पहले सती माँ के स्वरूप में वो थी, भगवान के साथ बिछड़ के, शिवजी महाराज से बिछड़ के
योगाग्नि में अपना देह त्याग किया था, आपके घर आई हुई है। और अब वो वापस उनके जो पति है, ठीक है, जो आध्यात्मिक पति बोल सकते हैं या एटर्नल जो उनके हस्बैंड है, उनके पास वो जा रही है वापस। अब नारद जी के वचन से मैना जी जो है, ठीक है, माता मैना, उनका हृदय आनंदित हो जाता है। देखिए, वचन बल भी व्यक्ति की साधना के द्वारा ही प्राप्त होता है, ऐसा है। आप देखिएगा, आपके घर कुटुंब परिवार कार्यक्षेत्र में या कोई गुरु संत जैसा व्यक्ति, कोई भोला व्यक्ति हो, उनके साथ आप बात करते हो तो आपको बहुत आनंद आता है। कोई भक्त हो, उनके साथ बात करते हो तो आपको बहुत आनंद आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि व्यक्ति की वाणी में निर्मलता, मिठास, वो भगवान के नाम साधना उनसे आ जाती है, वैसा है। तो नारद जी के वचन, नारद जी ने तो देखो कितने सारे लोगों को भक्ति के मार्ग में लेके आए थे, वैसा था। अब मैना जी खुश हो जाती है, वैसा है। अब शंकर और पार्वती जी के लग्न ब्राह्मण देवता करवाते हैं। पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, हिय हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। तुलसीदास जी बताते हैं कि यहाँ पे जो पानी ग्रहण है, मतलब भगवान का जो विवाह है, वह वेद मंत्रों से, ब्राह्मण देवता विप्रवर जो है वो वेद मंत्रों से भगवान का विवाह करवा रहे हैं, ऐसा है। सभी से प्रार्थना है कि आजकल ऐसा होता है कि किसी को प्रेम प्यार हो गया, लव मैरिज कर लिए, तो वो मेरे सभी जो यंग जनरेशन है आज की, ठीक है, सभी मेरे जो छोटे भाई बहन हैं, उनसे प्रार्थना है कि आप अगर लव मैरिज कर रहे हो, कैसे भी करके यह कर रहे हो, ठीक है, आपको कायदे से रक्षण मिलता है, लॉ से रक्षण मिलता है, ऐसा है। पर कृपा करके माता पिता को भी विश्वास में लो, माता पिता को बात करो, ठीक है, जिन्होंने बचपन से आपको यहाँ तक पहुँचाया, बड़ा किया है, ऐसा है। उनके आशीर्वाद लेके, उनको खुश करके फिर ही अपने जीवन में आगे बढ़ो। और सभी जो वडील बंधु हैं, माता पिता, उनसे भी कर जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि देखो, यहाँ पे भगवान के भी जो विवाह हो रहे हैं वो वेद मंत्रों से हो रहे हैं। तो अगर आपके बेटे बेटी ने, लड़के लड़की ने ऐसे ही शादी कर ली, पता नहीं चला, तो फिर आप सामने से जाके उनके साथ बात करो, शादी हो गई है, ठीक है, कोर्ट मैरिज आज जो बोलते हैं, कोर्ट मैरिज हो गया, ऐसा है। पर ऐसा नहीं, कोर्ट मैरिज होने के बाद उनके पश्चात भी वेद विधि से शादी होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा है। अब यह चीज़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने इस सनातन धर्म में जन्म लिया है। हमारा शरीर इस धर्म में आया हुआ है, ऐसा है। और हमने पहले भाव किया हुआ था, इसलिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। देखो, जो भाव किया था, जो चीज़ें मांगी थी, वही चीज़ हमको इस जन्म में प्राप्त हुई है। तो कम से कम यह चीज़ हमें करनी चाहिए, वैसा है। और देखो, शादी जो होती है, व्रत होता है, उसमें कितनी अच्छी चीज़ें होती है। जैसे ब्राह्मण देवता के द्वारा गणपति जी का पूजन होता है, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी का पूजन होता है, दूल्हे को विष्णु का स्वरूप मान के उनकी पूजा होती है, जो दुल्हन है उनको लक्ष्मी स्वरूप मान के उनकी पूजा होती है। कितनी बड़ी बात होती है शादी में। इसलिए कभी भी कोर्ट मैरिज हुए हो तो उनके बाद यह आग्रह रखो कि हमारा लड़का लड़की है, बेटी बेटा है, ठीक है, उन्होंने कहीं पे भी ऐसे कोर्ट मैरिज कर लिए हो, तो यह शादी करने का आग्रह रखो, शादी करवाने का ऐसे आग्रह रखो। अब शादी होने के बाद जो स्त्रियों के जीवन में सबसे दुख वाली जो घड़ी है, वो विदाई का समय होता है। माता मैना बहुत रोने लगती है, उनकी सारी जो सखियाँ है, ठीक है, वो भी बहुत रोने लगती है और पार्वती माँ को ऐसे विदाई देते हैं। अब शिव पार्वती जो है वो अपने धाम कैलाश में आ जाते हैं। सभी देवी देवता है वो अपने अपने घर चले जाते हैं। तुलसीदास जी यहाँ पे कहते हैं कि थोड़े समय बीत जाने के बाद शंकर और पार्वती जी के वहाँ कार्तिकेय
भगवान का जन्म होता है। बोलिए श्री कार्तिकेय महाराज की जय। अब यह कार्तिकेय महाराज है, वह तारकासुर का वो नाश करते हैं। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलालसा कथा पर बाढ़ी, नयन ही नीरु रोमावली ठाढ़ी। प्रेम विबस मुख आवन बानी, दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने हु न सोहाही। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। शंभु चरित्र सुन के, ये शंभु चरित्र बहुत ही सरस है, और यह सुन के भारद्वाज मुनि है, उनको अति सुख अति आनंद की प्राप्ति होती है, और यह कथा पे उनकी लालसा बहुत ही बढ़ जाती है। अब भारद्वाज मुनि को ऐसे हर्ष में देख जो याज्ञवल्क्य मुनि है वो भी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, वैसा है। और तुलसीदास जी क्या कहते हैं, शिवपद कमल जिन्हें रति नाही, कि शंकर भगवान के पद में जिनको रति नहीं है, जिनको प्यार नहीं है, जिनकी शरणागति नहीं है, ठीक है, उनको सपने में भी कभी राम भगवान, विष्णु भगवान, हरि के दर्शन नहीं होते। अभी तो यह थोड़ा कम हो गया है या पता नहीं, पहले तो ऐसा होता था, पर सनातन धर्म में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ऐसा है कि मैं राम वैष्णव भक्त हूँ, शिव का नाम नहीं लूँगा, मैं शिव भक्त हूँ, शैव संप्रदाय से हूँ, हम राम विष्णु ऐसे उनका नाम नहीं लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और सनातन धर्म के आश्रित है हम, ये संप्रदाय के जो छोटे छोटे बाड़े कुबाड़े रहते हैं, ठीक है, उसमें कभी भी हमें फंसना नहीं चाहिए, वैसा है। और देखो हम सनातन हिंदू धर्म में हमारा जन्म हुआ है, तो शंकराचार्य जी ने जो पंचदेव की पूजा की जो बात की थी, ठीक है, वो पंचदेव की पूजा अवश्य घर में होनी चाहिए, ठीक है। जगदम्बा माता जी हो गए, गणपति जी हो गए, सूर्य नारायण भगवान हो गए, शिवजी महाराज हो गए और विष्णु भगवान हो गए, ये पंचदेव पंच भगवान, ठीक है। इसके अलावा फिर जो भी हमारे प्रधान भगवान है, देवी माता है, उनके हम पूजा प्रार्थना करें, बराबर ठीक है, वैसा है। इनसे क्या होता है कि बुद्धि सोचने की क्षमता यह कुंठित नहीं होती, ऐसा है। और मैं तो आपको यह कहूँगा कि भाई हम अगर कोई दूसरे धर्म का भी अगर अभ्यास कर ले तो उसमें कोई गलत बात हो ही नहीं सकती, वैसा है, कभी नहीं हो सकती। और हमारा सनातन धर्म एक्चुअली इतना सहिष्णु और इतना उदार है, वैसा है। तो कहने का भाव यही है कि तुलसीदास जी स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि जिनको भी शिव पद कमल, मतलब शंकर भगवान के चरणों में जिनकी रति प्रीति नहीं है, ठीक है, उनको कभी सपने में भी राम भगवान के दर्शन नहीं होते। तो यह शंभु चरित्र से भारद्वाज मुनि बहुत ही खुश प्रसन्न हुए, और भारद्वाज मुनि के यह दशा देख के याज्ञवल्क्य जी भी आनंदित हुए। अब भारद्वाज जी को याज्ञवल्क्य महाराज आगे की कथा सुनाते हैं। शिवजी महाराज थोड़े समाधि ध्यान अवस्था में थे, उनको शांति से बैठे हुए देख पार्वती जी माँ उनके पास जाती है, और पार्वती माँ शिवजी महाराज को कहते हैं कि मेरा थोड़ा बहुत अभी भी जो अज्ञान है वो अज्ञान आप दूर कीजिए, मुझे आगे की थोड़ी राम कथा सुनाइए, क्योंकि हे भगवान, हे शिवजी महाराज,
राम कथा पे मेरी जो रुचि है वो बहुत बढ़ गई है। आप मुझे पूर्ण राम कथा सुनाइए। अब यह बात सुन के शिवजी महाराज तो परम राम भक्त, यह बात सुन के उनका हृदय अति प्रसन्न हो गया। उनके हृदय में रामचरित, भगवान राम के चरित्र आने लगे और उनकी आंखों में से आंसू छलकने लगे। हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। शिवजी महाराज बहुत ही प्रसन्न हो गए कि उनके हृदय में रामचरित आ गए और उनके आंखों में से प्रेम पुलक लोचन जल छाए, उनके आंखों में से आंसू निकलने लगे और उसको परमानंद प्राप्त हुआ। देखो, आत्मज्ञान की एक अवस्था है जिसमें परमानंद प्राप्ति होती है, दूसरी यह कथा कहने और सुनने में भी परमानंद की प्राप्ति होती है। भगवान के नाम बोलने में परमानंद की प्राप्ति होती है। ठीक है, लोग ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं, ध्यान लगाओ, उसकी कोई ना नहीं, मना ही नहीं है। पर क्या होता है, मैं हर कहीं पे यह बात कहता हूँ कि कोई ऐसे ध्यान में बैठा और ऐसे बैठा रहा, शांत हो गया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए उसको लगेगा कि अरे यार आधा घंटा 1 घंटा बीत गया होगा। घड़ी लेके ऐसे देखेंगे तो पता चलेगा अरे यार 5 मिनट ही हुए, वैसा है। पर आप देखो, समूह प्रार्थना जब करो, आप कीर्तन करो, 10-15 मिनट कीर्तन करते रहोगे, आपको पता नहीं चलेगा कितना समय चला गया, ऐसा है। राम भगवान के नाम लेने लगो, कथा कहने लगो, कथा सुनने लगो। कथा पंडाल में अभी तो यह महामारी के चलते यह आयोजन नहीं होता, वरना तो देखिए आप कि कथा पंडाल में मेरी हर बार जब कथा होती है तब क्या होता है कि यहाँ पे आए हुए सब बैठे हुए होते हैं, 3 घंटे का समय रहता है। तो यहाँ पे अब सबको पता भी चल गया है कि यह जो महाराज है नीला भगत, तो यह नीला भगत की जो कथा है ना, वो कैसे रहती है कि वो 3 घंटा बोलते हैं बट वो 3.5-4 घंटे हो ही जाते हैं, वैसा है। तो इसमें समय देखने की ज़रूरत भी नहीं रहती और जितनी कथा कहते रहे कि जितनी कथा सुनते रहे उतना ही आनंद आता है, वैसा है। तो शिवजी महाराज को ये परम आनंद की प्राप्ति हुई। और शिवजी महाराज क्या कहते हैं, पार्वती माँ को कहते हैं कि हे गिरिराज कुमारी, हे हिमालय की पुत्री बेटी, तो बहुत बहुत धन्य हो। 2 बार धन्य शब्द का प्रयोग किया है, बहुत धन्य हो तुम कि तुम्हारे समान मुझ पर उपकार करने वाला कोई नहीं है। देखो कितनी बड़ी बात है, शंकर भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। देखो, जो भगवान के भक्त हो ना, उनको आप मिलो और भगवान की एक भी बात कह दो ना, तो वो भगवान की सारी बातें कहने लगेंगे, उनको बहुत आनंद आएगा, वैसा है। तो इसी तरह शिवजी महाराज को बहुत आनंद आया और बोला कि तुमने मुझे राम कथा सुनने के लिए बात की, तो तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है इस जगत में। क्यों? क्योंकि तुमने रघुपति कथा प्रसंगा, तुमने भगवान के राम के कथा प्रसंगों के सुनने की बात की है। और यह जो कथा है वो कैसी है, सकल लोक पावनी जनगंगा, कि सारे जगत के लोग जो माँ गंगा में स्नान करते हैं, ठीक है, तो माँ गंगा है वो अपने बच्चों की तरह उनको अपने गोद में ले लेती है, उनको पावन कर देती है। तो यह कथा भी ऐसी है कि यह कथा कोई भारत देश के किसी भी गांव शहर के कोने में बैठे हुए हो, कोई विदेशों में बैठे हुए हो, ठीक है, कुछ मेरे दोस्त लोग हैं, कुछ यजमान हैं जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका, यूरोप, ठीक है, जर्मनी, वहाँ बैठे बैठे यह कथा सुन रहे हैं। तो देखो यह कथा कितने लोगों को पावन कर रही है, वैसा है। गांव गांव, शहर शहर, विश्व ब्रह्मांड में यह पहुंच रही है। और जब भी हम कथा की शुरुआत करते हैं तब तो हम हमारे भाव विश्व में, और भाव विश्व कैसा है, वो पृथ्वी तक सीमित नहीं रहता, भाव विश्व पूरे ब्रह्मांड में चला जाता है। हम जो भी प्रार्थनाएं करते हैं वो प्रार्थना पूरे ब्रह्मांड में जाती है और पूरे ब्रह्मांड में
100 गुना 1000 गुना बलवान होकर वो वापस आती है और सबकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, ऐसा है। तो शिवजी महाराज बहुत ही पार्वती माँ का उपकार मानते हैं और कहते हैं कि तुम परम उपकारी हो। फिर शिवजी महाराज क्या कहते हैं कि यह कथा कैसी है और यह कथा जो नहीं सुनते वो किस प्रकार के है या उनकी जो इंद्रिया है वह कैसी है। तो यह बात आगे कहते हैं, जिन्ह हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, नयन ही संत दर्शन ही देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, ते सिर काटो तुम्बरे समतूला, जेन नमत हरि गुर पद मूला, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सव समानते ई प्राणी, जो नहीं करई राम गुण गाना, जिह सोदादुर जिह समाना, कुलिस कठोर निठोर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर्षाती। बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी ये सब पंक्तियाँ है, बहुत ही प्यारी पंक्तियाँ है। जिन्होंने हरि कथा नहीं सुनी, जिनके कान से जिन्होंने हरि कथा नहीं सुनी, उनके कान कैसे हो गए? तो उनके कान जो है वो सर्प के दर का जो जिसको बोलते हैं ना हम गुजराती में, उसको राफड़ा बोलते हैं। राफड़ा मतलब जब हम उद्दई का वो जो पूरा माटी का ढेर लगा देते हैं ना, वैसे तो वैसा ही उनके श्रवण रंध्र हो गए हैं, वैसा है। ठीक है। अब दूसरा जो है वो क्या है कि जिन्होंने अपने नयन से, अब नयन पावन कैसे होते हैं कि जिन्होंने अपने नयन से कभी भी संत का दर्शन नहीं किया। ठीक है। उनके जो नयन है वो किसी काम के नहीं है। जिनका सर, ठीक है, जिन्होंने अपना सर कभी भी हरि मतलब भगवान और गुरु, उनके पद में अपने सर को कभी भी नहीं नवाया है, मतलब उन्होंने कभी भी साष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं किया। साष्टांग दंडवत प्रणाम तो छोड़ दो, पंचांग नमस्कार भी जिन किसी ने नहीं किया। उनका सिर कैसा है? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि उनका सिर जो है वो तुम्बरी जैसा है। अब यह बातें शिवजी महाराज पार्वती को बता रहे हैं, वैसा है। जिनके हृदय में हरि भक्ति नहीं है, जिनके हृदय में हरि भक्ति, भगवान की भक्ति नहीं है, वह प्राणी कैसा है? तो वो प्राणी जीते जी भी मुर्दे मतलब मृत समान है। वो जीते जी भी मृत्यु के समान है। और मेरे भाई बहन, आप यह सुन लीजिए और हृदय में अंकित कर लीजिए। ठीक है। यह कथा सुनाते सुनाते अगर मेरी मृत्यु हो जाए और यह कथा सुनते सुनते भी आपकी मृत्यु हो जाए, तो हमारे भाव ऐसे रहेंगे कि हम हरि शरण को प्राप्त होंगे। हरि चरण, हरि शरण, दुख हरण, दुख हरण, दुख हरण। ऐसे भाव करते रहिए ना। क्या किसने मना किया है अच्छे भाव करने के लिए? किसी ने मना नहीं किया, ऐसा है। ये इस्कॉन के जो फाउंडर है श्रीमद् भक्ति श्रील प्रभुपाद जी, बोलिए श्रील प्रभुपाद की जय। वो प्रभुपाद जी जब एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, पता नहीं भारत देश में या विदेश में, वो मुझे याद नहीं है, पर इनका भाव समझिएगा मेहरबानी, प्लीज़ कृपा करके। अब प्रभुपाद जी से जा रहे थे तो उनके तो देखो कि वो अपने कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान की जो भक्ति है, ठीक है, कृष्ण भावनामृत संघ, उनके प्रचार प्रसार के लिए विदेश में भी वो गए हुए थे, भारत देश में भी ऐसे परिभ्रमण कर रहे थे। तब किसी विदेशी व्यक्ति ने, शायद विदेशी व्यक्ति ने या विदेशी पत्रकार ने ऐसा पूछा था कि अरे प्रभुपाद जी, ये सब सारी चीज़ें आप जो बता रहे हो कि भगवान का धाम है, वहाँ पे धाम की प्राप्ति होगी, भगवान के नाम लेते रहिए, अगर मान लो कि यह नाम लेते हुए भी किसी की मृत्यु होगी और अगर मान लो भगवान का धाम है ही नहीं, मतलब ऐसा मान के चलो, ऐसा उन्होंने पूछा, ठीक है, तो फिर क्या? तो श्रील प्रभुपाद हंसने लगे।
देखो संत महात्मा की ये बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा है, हम ऑफिस में रहे, कहीं पे रहे, किसी ने हमें ऐसा प्रश्न पूछ लिया, हम अपने आप को मानते हैं ऐसा नहीं, हम अगर इंटेलेक्चुअल है भी ऐसा है, ठीक है, तो किसी किसी को उनका अभिमान हो जाता है। कोई बेचारा फ्रेशर है, कोई कलीग है, वो आके कुछ पूछ रहा है, ऐसा है। तो किसी किसी व्यक्ति ने मैंने देखा है, 13 साल मैंने IT प्रोफेशन में गुजारे हैं भाई, वैसा है। तो और काफ़ी अच्छे व्यक्ति भी मैंने देखे हैं, ऐसा है, जो मतलब हम उंगलियों में गिन सकते हैं, ऐसे रहता है। तो यही बड़ी बात रहती है संत महावाद की। प्रभुपाद जी हंसे और बोले कि अगर मान लो ऐसा नहीं है, फिर भी इन्होंने कुछ गवाया नहीं है, तुम किसी को भी पूछो भक्त को कि भगवान के नाम लेते समय क्या अनुभव होता है, तो सारे भक्त, कोई कोई भक्त रोने लगता है, कोई कोई भक्त आनंदित होता है, ऐसा है। मैं अपने आप की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं खुद नीला भगत, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं जब भी कभी भगवान के नाम के मालाएं जपता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, भगवान की कथाएं जब कहता हूँ ना, तब भावावेश में आ जाता हूँ, आंसू कभी कभार बहने लगते हैं कुछ प्रसंग सुन के, ऐसा है। तो पत्रकार को यह सुन के पत्रकार थोड़ा आनंद में आया, वैसा है। फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि अब तुम नाम ले रहे हो तो तुम्हारे बारे में और ऐसे व्यक्तियों के बारे में सोचो कि जो कभी भगवान का नाम लेते ही नहीं और यह सारी चीज़ों में मानते ही नहीं, और अगर मान लो कि भगवान का धाम है, वो तो है ही, ऐसा है, ठीक है। अब जो नहीं मानते उनको कुछ ज़्यादा हम समझा नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि बच्चे भी देखो बड़े होते हैं तो माँ बाप क्या कहते हैं, उनको जो लाइन पसंद है, जैसा वो बनना चाहता है वो हम कर लेंगे। तो सोचो, यह सांसारिक जगत में अगर हम अपने बच्चे को भी इतना फोर्स नहीं करते, नहीं करना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए, अपने आप उनको जहाँ जाने वहाँ जाने देते हैं, तो आध्यात्मिक जगत में अगर आप मूढ़ हो, अगर आप मूर्ख हो, आपको आना ही नहीं है, तो कोई आपको ऐसे खींच के नहीं लाएगा, वैसा है। रामकृष्ण परमहंस भी यही चीज़ बताते हैं कि जो भगवान के भक्त ना हो, उनको कभी भी भगवान की बातें, सत्संग नहीं करना चाहिए, अपना समय व्यर्थ नहीं कहना चाहिए। प्रभुपाद जी भी यही कहते थे। प्रभुपाद जी ने क्या बोला कि वो है ही भगवान, है भगवान का धाम है, ठीक है, कितनी आत्माएं भगवान के धाम में जाके वापस आई है भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए, वैसा है। तो भगवान का धाम है ही, ठीक है, पर तुम जैसे लोग अगर नहीं मानते और भगवान का नाम ले लेते, भक्ति नहीं करते, तो देखो तुम्हारी गति क्या होगी, यह सोचो। तो वह पत्रकार और वो ट्रेन के कंपार्टमेंट में थे या जो जगह पे थे, वहाँ पे शांति प्रसर गई, हृदय में उतर जाते हैं भाई। संत महात्मा के जो वचन है वो हृदय में उतर जाते हैं। अब श्रील प्रभुपाद का देख लो, रामकृष्ण परमहंस का देख लो। अब मैं शास्त्र में से आपको बताता हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता में भी अर्जुन को बार बार कृष्ण भगवान कहते हैं, अति गोपनीय रहस्य में अब तुमको कह रहा हूँ, और हे अर्जुन, यह बातें तू किसी भी ऐसे व्यक्ति को न बताना कि जो मेरा भक्त ना हो। क्लियर इंस्ट्रक्शन, भगवान क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हैं। गीता में हम बताते हैं ना, व्हाट्सएप में तो अब ये बहुत ही चलता है, और ये अच्छी बात है कि भगवान साक्षात कृष्ण भगवान ऐसे भगवान है जिन्होंने साक्षात यह बोल दिया है कि मैं भगवान हूं, तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सारे पाप का नाश कर दूंगा। यस, इट इज पॉसिबल, यह शक्य है, ऐसा है, भगवान के द्वारा सब कुछ शक्य है। तो जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, वो तो जिंदा क्या और मुर्दा क्या, अगर उसकी मृत्यु भी हो जाए तो कुछ ये नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, मनुष्य जीवन, मनुष्य जन्म मोक्ष और भगवान के धाम की प्राप्ति के लिए मिलता है, और अगर वो व्यक्ति कुछ प्रयत्न ही नहीं कर रहा तो वो जिंदा भी क्या, और अगर उनका मृत्यु भी हो जाए तो भी क्या, क्योंकि अगले नेक्स्ट बर्थ में, अगली योनि में वो फिर से जो भी उनको पसंद है वही करता रहेगा, वैसा है, और उनका वो जो घटमाल है वो चलता रहेगा, ठीक है। अब भगवान आगे कहते हैं कि जो राम गुण नहीं गाते, मतलब भगवान का नाम जो नहीं गाते, उनकी जिह्वा, मतलब उनकी जो जीभ है वो कैसी है, दादुर जैसी, ठीक है, दादुर जैसी उनकी जीभ है। अब आगे कहते हैं, कुली से कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरिचरित न जो हर्षाती। उनका हृदय, उनकी छाती कैसी है, तो वो कठोर है, पत्थर के जैसी कठोर, निठुर, निष्ठुर, कि जिनकी छाती, हृदय भगवान के नाम की हरि कथा सुन के जो हर्षाती नहीं, जिनको आनंद प्राप्त नहीं होता। बहुत ही अच्छी बातें बता दी है। आगे शिवजी महाराज पार्वती जी को कथा कहते हैं, और यह कथा सुनते 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 पार्वती जी इतनी आनंदित हो जाती है, और वो शिवजी महाराज को कहती है कि यह कथा सुन के मेरा जो संदेह है वो संदेह पूर्णतः अब दूर हो गया, ऐसा है। अब संदेह क्या था
तो ललित नरलीला राम भगवान कर रहे थे, उनके ऊपर संदेह हुआ था। और जब अपने सती के जन्म में थे तब उनकी परीक्षा लेने गए थे, तो बोले कि अब मुझे पता चला कि आपने अपना जो सिर है वो क्यों नवाया था और भगवान के वंदन करने आप क्यों गए थे, ऐसा था। मेरा संदेह पूर्णतः दूर हुआ है। अब पार्वती जी शंकर भगवान को कहते हैं, नाथ धरेयु नर तनु के ही है तू, मोहि समुझाई कहु वृष के तू, उमा बचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। यह आज के दिन की अंतिम चौपाई है। पार्वती जी शिवजी महाराज को पूछते हैं कि मेरे नाथ, अब आप यह बताइए कि भगवान जो है, मेरा संदेह दूर हो चुका, पर यह भगवान है वो नर लीला कर रहे थे, तो नर रूप में, ठीक है, उन्होंने यह शरीर क्यों धारण किया? यह शरीर धारण करने का कुछ तो कारण रहा होगा, यह कारण कृपा करके आप मुझे बताइए। हे हर्षे कामारि तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंसी पुनि, बोले कृपा निधान। यह सुन के शिवजी महाराज के हृदय में आनंद हुआ। अब शिवजी महाराज जो है वह आगे की कथा माँ पार्वती को सुनाएंगे। आज के दिन की कथा, मतलब जो चौथे दिन की कथा को, चौथे विश्राम को हम यहाँ पे ही विश्राम देंगे। आप सभी के चरण में बार बार मैं यही प्रार्थना करूँगा कि हमारी प्रार्थना जितनी प्रबल उतना ही अच्छा फल प्राप्त होता है। तो हम सब फिर से प्रार्थना करेंगे कि आज की कथा का जो पुण्य फल है वो सभी जीवात्मा को प्राप्त हो, ठीक है, सभी जीव की रोग प्रतिकारक शक्ति खूब बढ़े, ऐसी हरि शरण में हम प्रार्थना करेंगे। और फिर से आप सबको बता दूं कि यह जो राम कथा है 30 दिन तक चलेगी। तीसरे दिन तक की कथा पूर्ण हो चुकी है, आज चौथा दिन है। तो यह कथा में अगर आप लोग यजमान बनना चाहते हो, ठीक है, और मैं आपको प्रार्थना करके बताना चाहता हूँ कि देखो, अगर आपका भाव है, ठीक है, आपका भाव है और यह यजमान बनने के लिए आपको पैसे देना, दान देना, पैसा भेजना भी ज़रूरी नहीं है। आपका भाव है, अगर आप करना चाहते हो तो आप सिर्फ मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, यह चैनल आप सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट डालिए, उसमें शेयर कीजिए सबके साथ, भक्तों के साथ, और सिर्फ आपका नाम भेजिए ताकि हम उस दिन का जब संकल्प लें तो आपके नाम का संकल्प लेके भगवान के चरणों में वो अर्पण कर दें, ठीक है। भगवान का नाम, भगवान की कथा वह प्राप्त करने के लिए पैसा चाहिए ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। आपका भाव होना चाहिए, वैसा है। और कृपा करके यह कथा आप आपके घर परिवार वाले भक्तजन हैं, जितना हो सके उतना यह चैनल को शेयर कीजिए और सबके साथ इनको बांटिए। आइए महादेव का जय जयकारा लगाते हैं और कथा को विश्राम देते हैं। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। ओम शांति शांति शांति, सुशांतिर्भवतु।